ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई है। 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर की बात हो गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें जो है बहुत सारी बातें हुई हैं और कल जो है जो मीटिंग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है दोस्तों, वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी बल्कि ब्राह्मोस मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये सारी चीजों पे जो है कल भारत के साथ बात हुई है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले तो भारत ने ये काम किया कि जो अफगानिस्तान के ट्रक्स आते थे और अफगानिस्तान के ट्रक्स परमिटेड थे वाघा बाहर के बाहर तक, और इस समय सारी ट्रेड बंद है, सारा आवागमन बंद है, लेकिन अफगानिस्तान के ट्रक्स को भारत ने अंदर आने की परमिशन दे दी। आपको एक न्यूज और देता जाऊं, अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के तालिबान के बंदे जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया इसके बाद काफी ज्यादा घबरा गई। भारत को यदि बलोच मूवमेंट को कुछ भी सहायता दिलवानी है तो वो अब अफगानिस्तान के माध्यम से जाएगी। पीछे से अफगानिस्तान ने हमले तेज करा दिए हैं टीटीपी के माध्यम से। अभी 2 दिन पहले 20 आपके फौजी मारे गए थे पाकिस्तान के। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई है। आसमान को छूने लगा है ब्राह्मोस मिसाइल। अब तो ब्राह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया, भारत के ब्राह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली क्योंकि जब रावलपिंडी के जो है वो ग्राउंड को जब वहां पर निशाना बनाया था तो कह रहे थे कि भैया ये आसमानी बिजली है। वहां की लोकल पुलिस लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी आसमानी बिजली गिरी है, सब लोग बाहर जाओ तो भाई आसमानी बिजली के रेट जो है आसमानों को छूने लगे और पूरी दुनिया में मांग जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों को कंफर्म न्यूज ये बताता जाऊं कि 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। कल जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत के ऑफिशियल से जाकर मिले थे, स्पेशली डॉक्टर जयशंकर से। इसमें जो है बहुत सारी बातें हुई हैं और कल जो है जो मीटिंग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है दोस्तों, वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। और हां दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। ब्राह्मोस मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये सारी चीजों पे जो है कल भारत के साथ बात हुई है और वाघा बॉर्डर से जो है जो ट्रक्स थे अफगानिस्तान के उन्हें भी गेट खोल दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। वो ट्रक्स भी जो है इंडिया में इंटर हो चुके हैं। आपको एक न्यूज और देता जाऊं, अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के तालिबान के बंदे जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। ये न्यूज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अंदर की न्यूज ना, तो ये कोई छुपी हुई न्यूज नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया इसके बाद काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने खुद बीबीसी उर्दू पे जाकर देखी है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जो हम कह देते हैं कि नहीं साहब भारत ने इनको जाने दिया और छोड़ दिया, तो आजकल का जो युग है वो प्रॉक्सी वॉर का भी है। पाकिस्तान अपनी ओर से प्रॉक्सी वॉर ही तो करता है। पाकिस्तान ने इतने सारे आतंकवादी हायर कर रखे हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके माध्यम से ही तो वो भारत को एक तरह से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता रहता है। भारत ने भी ये कला सीख ली है। भारत को यदि बलोच मूवमेंट को कुछ भी सहायता दिलवानी है तो वो अब अफगानिस्तान के माध्यम से जाएगी। दूसरा काम जो है वो अब ये है कि काबुल नदी पर और कुर्रम नदी पर अब बड़े डैम बनाने का, छोटे छोटे तो बना रखे हैं कई सारे, अब एक बड़ा डैम बना के जलालाबाद के जस्ट आगे जहाँ पे कुनार नदी मिलती है आके काबुल में, उसके आगे एक बड़ा डैम बनाने का प्रोजेक्ट वो
चल रहा है, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि एक बड़ा डैम काबुल नदी पर भारत की मदद से अफ़गानिस्तान बना रहा है, या डायरेक्ट भारत भी बना सकता है। पीछे से अफ़गानिस्तान ने हमले तेज करा दिए हैं टीटीपी के माध्यम से। अभी 2 दिन पहले 20 आपके फ़ौजी मारे गए थे पाकिस्तान के। 20 फ़ौजी मारे जाने का आप मतलब समझ लीजिए। जो वो पाकिस्तान है जो भारत के विरुद्ध एक 4 दिन का युद्ध लड़ा है, और 4 दिन के युद्ध में उसने केवल 13 जानें गंवाई हैं, ऐसा उसने कबूल किया है। वो तो 13 जानें उसने गंवाई हैं उन 4 दिनों में। उन 4 दिनों के बाद में 20 जानें तो अकेले अफ़गानियों ने, यानी टीटीपी वालों ने ले ली साउथ वजीरिस्तान में। तो ये जो अफ़गानिस्तान वाला जो एंगल आ गया है, उसको लेके अब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो लोग हैं वो अननोन गनमैन का भी काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं।